चीन की एक बस और 5 लाशों का सच। रूट नंबर 375 की सबसे रहस्यमयी घटना। चीन में कुछ घटना के कारण लोग बीजिंग में रात का सफ़र करने से खौफ खाते हैं। इसके पीछे की कहानी सुनकर आपको भी थोड़ा डर लग सकता है। एक बार ज़रूर जानें इसके पीछे का किस्सा क्या है। चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना का दावा किया जाता है जिसकी वजह से आज भी लोग देर रात तक बसेस में ट्रेवल करने से डरते हैं। करीब 2 दशक से भी ज़्यादा के समय से रूट 375 की बस की कहानी सुनाई जा रही है। ये कहानी कितनी सच्ची साफ नहीं है, लेकिन बीजिंग के वेबसाइट समेत कई अंग्रेजी वेबसाइट्स पर भी ये कहानी वायरल है। यह केस आज भी पुलिस के लिए एक कहानी बनकर रह गया है। इस घटना के को करीब 27 साल हो चुके हैं। इस रहस्य को आज तक चीन की पुलिस भी नहीं सुलझा पाई। यह कहानी सुनने में तो किसी भूत प्रेत की लगती है, मगर टाइमलाइंस है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और काफ़ी सारी चीज़ों को महज काल्पनिक लगेगी। यह एक रात की रहस्यमयी कहानी जो 14 नवंबर 1995 को घटी थी। यह कहानी चीन के बीजिंग शहर से शुरू होती है। नवंबर का महीना था, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी और बाहर कोहरा भी था। उसी रात रूट नंबर 375 की एक बस चलती है। चीन की बस नंबर 375 को निर्धारित समय पर युआनमिंग बस टर्मिनल से शंघाई शेन के लिए फ्रेग्रेंट हिल्स के लिए निकलती है। बस पूरे यात्रियों से भरी हुई थी और कुछ किलोमीटर चलने के बाद धीरे धीरे यात्री अपने बस स्टॉप्स पर उतरते चले गए। अब बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस में अब एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर बची थी। फ्रेग्रेंट हिल्स का सफ़र अभी लंबा था क्योंकि 7 स्टॉप और बचे हुए थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा बरसा रहा था। जिस रास्ते से यह बस जा रही थी वह रास्ता भी गांव और जंगलों के बीच होकर गुजरता था। 1-2 स्टॉप्स गुजरने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस बस स्टॉप पर रुकती है। यहाँ एक वृद्ध महिला, एक 19 साल का लड़का और एक कपल चढ़ते हैं। इन कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और लड़का साइड वाली सीट पर जो बस के गेट के पास होती है वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और वृद्ध महिला उस लड़के के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। बस दोबारा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है और बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत होता है। बस जिस रास्ते से होकर गुजरती है उस रास्ते कहीं भी कोई भी इंसान नज़र नहीं आता क्योंकि बाहर कोहरा भी घना था। लगभग 4 स्टॉप गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क किनारे खड़े नजर आए। यह देख पहले तो ड्राइवर ने सोचा कि बस नहीं रोकूंगा क्योंकि वहाँ जहाँ खड़े थे वहाँ कोई बस स्टॉप नहीं था। महिला कंडक्टर के समझाने पर बस के ड्राइवर ने बस रोकी। महिला ने कहा कि इस रूट की यह आखिरी बस है और उन्हें कोई दूसरी बस भी नहीं मिलेगी। बस आते ही वे दो लोग पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं, मगर तभी हैरान कर देने वाली बात यह हुई कि बस में सफ़र कर रहे यात्रियों और बस कर्मचारियों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग दाखिल हुए। उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे। तीसरे व्यक्ति को उन्हें अपने कंधे के सहारे उठाकर ला रहे थे। तीसरे व्यक्ति का सर नीचे की ओर झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। यहाँ तीनों पैसेंजर बस के सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। तभी कंडक्टर ने बस लोगों को समझाया कि बस में अशांति न फैलाएं, इसलिए महिला कंडक्टर लोगों को समझाया। उसने कहा कि हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हों और देर रात हो गई घर जाने के लिए, इसलिए उन्होंने अपने कपड़े भी चेंज करना भूल गए होंगे। बस नंबर 375 आगे की ओर बढ़ती है। अब बस में पहले से जो वृद्ध महिला सवार थी वह बार बार पीछे की ओर मुड़कर देख रही थी। जब अगला स्टॉप आया तो यंग कपल इसी स्टॉप पर उतर जाता है। बस नंबर 375 फिर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ती है। अब बस में कुल 7 लोग थे। अभी भी वृद्ध महिला बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी उन 3 लोगों को। वे लोग उनको कुछ अजीब लग रहे थे, मगर बस में मौजूद बाकी सारे
लोग अपने काम में व्यस्त। कंडक्टर ड्राइवर से बात करने में व्यस्त थी। वृद्ध महिला के आगे बैठा हुआ लड़का बस की खिड़की से बाहर नज़ारा देख रहा था, उसमें व्यस्त था। करीब 2-3 किलोमीटर ऐसे ही जाने के बाद वृद्ध महिला जोर से चिल्लाती है और अपने आगे बैठे हुए लड़के को तमाचा लगाकर कहती है कि कहाँ मेरा पर्स। यह सुनकर महिला कंडक्टर वृद्ध महिला की ओर आती है और कहती है कि आपका पर्स इसने नहीं चुराया, यह तो आपके आगे बैठा हुआ है। लड़के ने यही बात वृद्ध महिला को समझाई, मगर वृद्ध महिला समझने को तैयार नहीं और अपनी बात पर अड़ी रही। लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। ड्राइवर और महिला कंडक्टर ने वृद्ध महिला को बहुत समझाया, मगर वह नहीं समझी और ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहा। बस रुक। महिला ने लड़के का कॉलर पकड़कर घसीटा और नीचे उतारा। बस वापस अपनी मंजिल की ओर निकल गई। अपने साथ हुई इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था। लड़के ने वृद्ध महिला से बोला, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया और आपको गलत इल्ज़ाम की वजह से मेरी आखिरी बस छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन लेकर जा रही हो, क्योंकि यहाँ अगल बगल कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। तभी वृद्ध महिला एक लंबी गहरी सांस लेती है और लड़के को बताती है कि मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा और न ही तुमने मेरा पर्स चुराया। इस इल्ज़ाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया है। यह सुन लड़का चौंक गया और बोला, आपने मेरी जान कैसे बचाई? वृद्ध महिला कहती है, याद है तुम्हें 3 व्यक्ति जो बस में आखिर में चढ़े थे? मैंने पूरे रास्ते उन पर नजर रखी। शुरू से वे लोग अजीब लग रहे थे। रास्ते के दौरान जब मैं उनकी ओर देख रही थी, उनके कपड़े तेज हवा के कारण थोड़ी देर के लिए हवा में उड़े। यह देख मैं डर गई, क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा हो। तभी तीसरे व्यक्ति का चेहरा मुझे दिखा। यह देख मैं समझ चुकी थी कि वह कोई इंसान नहीं। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और मैं तुम्हारी भी जान बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने पर्स का झूठा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगाया। यह सुनकर जब लड़के ने उससे पूछा कि यह बात ड्राइवर और कंडक्टर को क्यों नहीं बताई, तो वृद्ध महिला ने बताया कि उन्हें यह बात गंभीर रूप से नहीं ली, कहने लगे कि आंखों का धोखा हुआ होगा। इसके बाद तुरंत वृद्ध महिला और लड़का पुलिस स्टेशन जाते और पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताते हैं। लेकिन पुलिस कर्मचारी इस बात को यकीन नहीं करते, क्योंकि उन्हें घर जाने की राय देते हैं। साथ में पुलिस यह आश्वासन देती है कि अगर इस तरह की कोई भी घटना उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई होगी। तभी वह वृद्ध महिला और लड़का अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन 15 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि वानमिंग बस टर्मिनल से फ्रैग्रेंट हिल तक जाने वाले रूट नंबर 375 की बस गायब है। वह अपने निर्धारित बस टर्मिनल अभी तक नहीं पहुंची। पुलिस को यह सूचना मिलने के बाद समझ आ गया कि वृद्ध महिला और वह लड़का सच बोल रहे थे। फिर पुलिस तुरंत वृद्ध महिला और उस लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उनकी बताई बात को रिकॉर्ड करती है। देखते ही देखते पूरे चीन बीजिंग में यह खबर आग की तरह फैल गई कि रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस की काफ़ी मशक्क़त और छानबीन के बाद भी बस 375 की कोई जानकारी नहीं मिली। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, उस बस का नामो निशान नहीं मिला। 16 नवंबर यानी कि अगले दिन पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और उस बस को नदी से बाहर निकालती है। पुलिस यह देख चौंक जाती है, क्योंकि जो बस नदी में गिरी हुई थी वह बस 375 ही थी। यह बस फ्रैग्रेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर थी। पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को बाहर निकालती है। बस के कुल अंदर 2 मरे हुए लोग की लाश मिली, जिनमें एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर शामिल थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि उन दोनों की लाशें कंडक्टर और ड्राइवर की बिल्कुल ठीक थी। बाकी 3 और लाशें मिली, वो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। उन लाशों से बहुत बदबू आ रही थी। तभी बहुत सारी चौंकाने वाली चीज़ भी सामने आई। डिपो से संपर्क करने पर बताया गया कि बस में इतना फ्यूल नहीं था कि वह 100 किलोमीटर आगे तक जा सकती है। जब पुलिस वालों ने बस के फ्यूल टैंक को खोल कर देखा तो फ्यूल टैंक ताजे खून से भरा हुआ था।
इस रूट में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनमें एक में भी वह बस कैद नहीं हुई। यह घटना 1995 की है और यह 1995 की सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है। इस घटना को ग्लोबल टाइम्स के अखबार ने चैनल पर दिखाया था। बाल बच्चे, वृद्ध महिला और उस लड़के को भाग्यशाली समझने लगे। लेकिन सवाल आज भी यही है कि आखिर कौन थे वे 3 लोग? क्या वे इंसान थे या वे समूच भूत थे? तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर